जिस अजीत पवार पे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए वैसे ही वो वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ गए और वह अब बेदाग हो गए हैं बीजेपी में शामिल होते ही। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से 2 जुलाई के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में गजब का घटनाक्रम देखने को मिला, जहां 30-35 विधायक के साथ अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो अपना चाचा का ही पार्टी एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ करके जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट में शामिल हो गए और उनको आनन फानन में तुरंत महाराष्ट्र का दूसरा डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। इसको लेकर के अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी महाराष्ट्र में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से मोदी जी आए दिन अजीत पवार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और उनका कहना था कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार को उन्होंने शामिल किया है पार्टी में, इससे साफ हो गया है कि अब वॉशिंग मशीन में अजीत पवार घुस गए हैं और वहां से अब वो साफ होकर निकल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से जो नेता विपक्ष में होता है वो दागदार होता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। इससे भी पहले आप हिमंता बिस्वा शर्मा को देखें, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का जांच बैठा, जैसे ही वो बीजेपी में पलटी मार के आए वैसे ही ऑल इज वेल। उसके बाद शिवेंदु अधिकारी के साथ वही देखने को मिला बंगाल में, और अभी जिस तरह से अजीत पवार के साथ जो विधायक आए हैं, इनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का तलवार लटक रहा था। फिर इन लोगों ने भी सोचा कि अगर ईडी और सीबीआई से बचना है तो बीजेपी वाला वॉशिंग मशीन में हम लोग को जाना होगा। फिर क्या था, अजीत पवार अपना चाचा का पार्टी ही तोड़ के 30-35 विधायकों को लेकर के आ गए एकनाथ शिंदे और बीजेपी वाला गुट में, जहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और आनन फानन में उन्हें महाराष्ट्र का दूसरा डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से मोदी जी जैसे ही इजिप्ट और अमेरिका के दौरे से आए, वैसा ही ये आरोप लगाए एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो शरद पवार की पार्टी है, कि यह 70,000 करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी है, अवैध खनन में ये पार्टी लिप्त है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक का भी घोटाला शामिल है। जैसे विभिन्न घोटालों का नाम मोदी जी लिए, लेकिन उसके 2 दिन के बाद से ही जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुस के बाहर निकल गए, इससे ये साफ हो गया है कि अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी खेमा में आके आप कितना हो भ्रष्टाचार कीजिए, आप राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। लेकिन विपक्ष में अगर आप हैं, अगर आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो आपको भ्रष्टाचारी ना होते हुए भी आपको भ्रष्टाचारी बना दिया जाएगा। ये था महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ खबर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।